इसके यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की जो माता जी हैं हीराबाई बेन जी, वो हम लोगों की भी माता हैं। पूरे भारत के जो पुत्र हैं उनकी माता हैं। हम लोग उनके स्वास्थ्य के अति शीघ्र लाभ हेतु यहाँ पे महामृत्युंजय का अनुष्ठान करें। बेलूपुर स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय चिकित्सालय में बुधवार को बाल स्वास्थ्य पोषण माह अभियान की शुरुआत हुई। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने 9 माह से 5 वर्ष के बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई। सीएमओ ने अपील की कि सभी माताएं जिनके बच्चे 9 माह पूरे कर चुके हैं वो अपने बच्चों को विटामिन ए की खुराक अवश्य पिलाएं। बुधवार व शनिवार को स्वास्थ्य केंद्रों में आयोजित होने वाले ग्रामीण एवं शहरी स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस सत्रों पर विटामिन ए खुराक निःशुल्क पिलाई जाएगी। कमिश्नर कौशल्या शर्मा ने बुधवार को एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत काशी पत्रकार संघ द्वारा संचालित वाराणसी प्रेस क्लब द्वारा आयोजित 35वीं कनिष्ठदेव गोरावाला मीडिया क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष सुभाष चंद्र सिंह द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गई कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी मंडलायुक्त द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अपने उद्बोधन में कमिश्नर ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, किसी के नाम से इस तरीके के कार्यक्रम व श्रद्धांजलि बहुत अच्छी बात है। ये नई पीढ़ी के लिए गर्व की बात है। मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने बुधवार को पूर्व माध्यमिक विद्यालय चिरई गांव में चौपाल लगाकर समस्याएं सुनी। सीडीओ ने डिप्टी सीएम केशव मौर्य के 30 दिसंबर के संभावित निरीक्षण की तैयारियों का जायजा लेने चिरई गांव में पहुंचे थे। चौपाल में ग्रामीणों ने कहा कि पेयजल की पानी की टंकी से हर बस्तियों में पानी नहीं पहुंचता है। पाइपलाइन जर्जर हो गई है। गाँव में संचालित 4 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवनों को बनवाने की मांग की है। इस पर एसडीएम ने 3 केंद्र हेतु जमीन उपलब्ध कराने को कहा है। जर्जर पंचायत भवन के निर्माण की भी मांग रखी गई है। रामनगर चौक विकेट से महज 25 मीटर दूर मंगलवार की शाम एक उचक्का मेडिकल स्टोर से कीमती मोबाइल लेकर भाग निकला। रामनगर चौक में राजकुमार जायसवाल की मेडिकल की दुकान है। शाम लगभग 5 बजे दुकान पर उनकी पत्नी प्रिया जायसवाल बैठी थी। इतने में एक युवक दुकान पर पहुंचा। उसने दवा मांगी। इस पर प्रिया ने उसे दवा दी थी। वो दवा को उलट पुलट कर देखता रहा और महिला को बातों में उलझाए रखा। जैसे ही प्रिया पीछे की ओर पलटी, युवक दुकान के काउंटर पर रखा कीमती मोबाइल लेकर भाग निकला। दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरा घटना दर्ज हो गया। बाद में राजकुमार ने घटना की रामनगर थाने में लिखित तहरीर दी।
उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने बुधवार को परिवार सहित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। जितिन प्रसाद के काशी दौरे का ये दूसरा दिन है। इससे पहले मंगलवार को उन्होंने सर्किट हाउस में बनारस में अपने विभाग से संबंधित विकास कार्यों की समीक्षा की थी। बुधवार को जितिन प्रसाद परिवार के साथ श्री काशी विश्वनाथ धाम में पहुंचे। उन्होंने सपत्नीक बाबा का जलाभिषेक किया। इसके बाद कॉरिडोर का निरीक्षण किया और फोटो गैलरी भी देखी। उन्होंने धाम की भव्यता को सराहा। उन्होंने कहा कि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। ऐसे में यहाँ विकास के सभी कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरे किए जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग वाराणसी में चौड़ी सड़कें और अच्छे पुलों का निर्माण करा रही है। इससे पहले मंत्री जितिन प्रसाद ने मंगलवार रात परिवार के साथ संकट मोचन मंदिर में दर्शन पूजन किया। होगी तो सख्त कार्रवाई भी होगी और जल्द से जल्द यहाँ प्रयास है कि जनता के लिए सुविधा और आवागमन सुविधाजनक बनाया जाए और जहाँ जो ज़रूरत है, चाहे वो रेलवे ओवरब्रिज की बात हो, सेतु की हो और सड़कों के चौड़ीकरण की बात हो, वो किया जा रहा है। धन्यवाद। श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर में नए साल पर होने वाली भीड़ के मद्देनजर दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए प्रबंध किए जा रहे हैं। पिछले साल की तरह इस बार भी 31 दिसंबर और 1 जनवरी को दर्शनार्थी बाबा का झांकी दर्शन कर सकेंगे। मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर सुनील वर्मा ने बताया कि नए साल पर भीड़ को देखते हुए रूट डायवर्जन कराए जा रहे हैं। वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन की व्यवस्था की जा रही है। आम दर्शनार्थी और विशिष्ट व्यक्ति अलग अलग द्वार से प्रवेश करेंगे। विशिष्ट लोगों का प्रवेश गंगा द्वार से कराया जाएगा। इसके अलावा पिकेट की तैनातियां तय की जा रही हैं। इस पर करीब 5 लाख लोगों के मंदिर आने की अनुमान लगाया जा रहा है, जो प्रतिवर्ष की जाती हैं, क्योंकि 2-3 दिन ऐसे होते हैं जब ज़्यादा लोग इसका दर्शन करना चाहते हैं। 31 तारीख और 1 तारीख ऐसे हो गए हैं साल के शुरुआत में कि ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं और इस साल वीकेंड होने की वजह से, सैटरडे संडे की वजह से भी काफ़ी लोग एक्सपेक्टेड हैं। पिछली बार भी 7 लाख लोगों ने लगभग दर्शन किए थे। तो उसी में व्यवस्था की गई है कि स्पर्श दर्शन 2 दिन ना कराए जाएँ, ताकि ज़्यादा लोगों को हम लोग लाइन में चारों गेट से सीधे झांकी दर्शन करा सकें। स्पर्श दर्शन में समय भी लगता है और उन लोगों के लिए अलग लाइनें भी लगवानी पड़ती हैं। उसी के लिए ये निर्णय लिया गया है। तो ज़्यादा श्रद्धालु इसे दर्शन कर पाएंगे और अच्छे से दर्शन करने से किसी के मन में ये भावना नहीं आएगी कि स्पर्श दर्शन छूट गए हैं। तो क्राउड कंट्रोल जो आजकल महत्वपूर्ण हो गया है, काफ़ी दर्शनीय स्थलों पे और काफ़ी धार्मिक स्थलों पे अलग अलग पर्वों में स्टैम्पीड की घटनाएं भी हुई हैं, उसको देखते हुए भी आवश्यक है। तो वो स्पर्श दर्शन की व्यवस्था है। साथ की स्पर्श दर्शन की व्यवस्था ना करके झांकी दर्शन की व्यवस्था है और साथ ही साथ मंदिर चौक में ही ज़्यादा पब्लिक को हम ले सकें और सड़कों पे कम से कम लोग रहें, इसके लिए बैरिकेडिंग आदि की व्यवस्था भी करानी शुरू कर दी गई है। 30 तारीख को इसका रिहर्सल किया जाएगा और उसके बाद से 31 और 1 तारीख को ये लागू कराते हुए 2 तारीख तक हम ये व्यवस्था चलाएँगे, ताकि जो भी श्रद्धालु आए उनके मन में कम से कम झांकी दर्शन के लिए जो दर्शन करने हैं उसके मन में लेके बिना दर्शन करने के लिए बिना दर्शन किए वापस ना चला जाए। 3-4 दिनों में वीवीआईपी दर्शन भी बंद रहेगा। वीवीआईपी दर्शन का बोल के केवल ये है कि स्पर्श दर्शन बंद रहेगा। कोई वीवीआईपी आते हैं या कहीं से कोई रेफरेंस से जो लोग आते हैं उनके झांकी दर्शन के माध्यम से लाइन से ही व्यवस्था की जाएगी। तो ऐसा किसी का दर्शन हम लोग बंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सबकी भावनाएं होती हैं, सबकी श्रद्धा होती है। तो लोग आएंगे परंतु लाइन में ही लग के उनको दर्शन करने पड़ेंगे। थैंक यू। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।